लेकिन तो बड़ा सुना दिया। ध्यान रखिया होकर तू चिंता मत कर, बियाह हम करौले बानी ना, तोरा हमरा पे भरोसा नहीं खे का? यदि वो हार गिर गई तोरा बनवा के देवे के औकात बा? हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संजना पांडे की आई नई भोजपुरी मूवीज के ट्रेलर के बारे में। फिल्म का नाम है बहन हो तो ऐसी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी, इमोशन और साथ ही फिल्म में दिखाने वाले पारिवारिक कहानी के बारे में। तो आप सभी को बता दूं कि फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है संजना पांडे को, जो अपनी माँ के यहाँ आई होती है अपनी छोटी बहन की शादी की बात करने के लिए, क्योंकि उनके ही ससुराल में उनकी जो बड़ी सास होती है उनके बेटे से वो उनकी शादी कराना चाहती है। तो आप सभी को बता दूं कि ये सब आगे दिखाया जाता है कि उनकी जो माँ होती है इस बात के लिए राजी हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं शादी करा देती हूँ, क्योंकि तुम भी तो वही हो और अपनी छोटी बहन का ख्याल रखना। ये बातें सुन के संजना पांडे कहती है कि आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए, मैं उनकी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। अब आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि शादी हो जाती है। शादी हो जाने के बाद दोनों बहनों में काफ़ी ज़्यादा प्रेम होता है और काफ़ी ज़्यादा वो वहाँ पे खुश रहती हुई नजर आएंगी इस फिल्म में। आगे दिखाया जाता है कि जो संजना पांडे होती है वो अपनी बहन की शादी के हो जाने के बाद जब भी उनके परिवार में जब भी कोई भी चीज़ की कमी होती है तो वो सपना चौहान के यहाँ चली जाती है, कभी नून लेने के लिए, तेल लेने के लिए, कभी साड़ी लेने के लिए, जिसके वजह से जो उनके सपना चौहान के ससुराल वाले होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सपना चौहान से नाराज़ होते हैं, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। एक दिन क्या होता है कि उनको ये लगता है कि इन बहनों के बीच दरार डालनी पड़ेगी, नहीं तो वो हमेशा मांगने के लिए आ जाएगी और ये है कि सब कुछ दे देगी। तो फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि एक दिन सपना चौहान अपनी बहन से हार मांगने के लिए आई होती है कि तुम अपना हार दे दो, मुझे कहीं पहन के जाना है। तो यहीं पे जो सपना चौहान के ससुराल वालों को मिल जाता है कि इन बहनों के बीच दरार डालना ही होगा, इसीलिए वो लोग उनको मना करते हैं कि तुम अपनी बहन को हार नहीं दोगी, अगर दोगी तो तुम उससे ये कहना कि अगर ये हार भूल गया तो तुम्हें बनवा कर देना होगा। ये बातें सुन के सपना चौहान को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है और तब उनको लगता है कि वो कितना उनसे नीचे है। और आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि सपना चौहान वहाँ से चली आती है और आने के बाद उन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा दुश्मनी पैदा हो जाती है। सिर्फ उनके ही बीच नहीं, उनके परिवार के बीच भी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते हैं। आखिरकार दोनों परिवार अलग हो जाते हैं। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि जो सपना चौहान है वो माँ बनने वाली होती है, तो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं उनके परिवार वाले। लेकिन आपको बता दूं कि सपना चौहान कहीं ना कहीं मन ही मन अपनी बहन को याद कर रही होती है, इसीलिए वो अपनी बहन के यहाँ कॉल करती है संजना पांडे के यहाँ ये बात बताने के लिए। तो इधर संजना पांडे जो होती है अपनी बहन से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होने की वजह से उनका जो कॉल आता है उसे काट देती है और कहती है कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि जो सपना चौहान होती है वो अपने परिवार के यहाँ यानी अपनी मायके गई होती है गोद भराई की रस्म के लिए, और वहीं पे सपना चौहान भी गई होती है। तो जो सपना चौहान की माँ होती है वो इनकी गोद भराई के रस्म के लिए जो कपड़ा सामान होना होता है वो सब खरीदती है और सिर्फ सपना चौहान के पति के लिए ही, वही संजना पांडे के पति के लिए कुछ भी नहीं खरीदती है। और जब ये बात वो उनसे कहती है तो वो कहती है कि तुम ज़्यादा बोलने लगी हो, जिसको देना है मैं उसी को दूंगी, तुम कौन होती हो ये हक जताने वाली। और वहीं से संजना पांडे को ये लगता है कि गरीब होना कितना दुखद बात है, जबकि जब उसकी बहन अमीर है तो उनके परिवार वाले उसका काफ़ी ज़्यादा देखभाल कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसको काफ़ी ज़्यादा मान रहे हैं, और इधर मुझे कोई कुछ भी नहीं पूछ रहा है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है अपने ससुराल, और वहाँ पे जाने के बाद वो अपनी सास से बोलती है कि आज के बाद ना तो मेरे लिए मेरी बहन है और ना ही मेरी माँ है, दोनों ही मेरे लिए मर चुके हैं, क्योंकि दोनों के बीच मेरे लिए कोई प्रेम नहीं है और ना ही कोई भावना है। इसके बाद फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि एक दिन क्या होता है कि सपना चौहान को
काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तो इसके बाद वो अपनी बहन को पुकारती है, क्योंकि उस समय उनकी सास के अलावा घर में कोई नहीं होता है। तो इसीलिए वो कहती है कि मुझे मेरी बहन के पास जाना है। इधर जब वो ज़्यादा चिल्लाने लगती है तो संजना पांडे को अपनी बहन के पास जाना ही पड़ता है। उसके बाद वो उनको अस्पताल ले जाती है और वहाँ पे जाने के बाद सपना चौहान को एक बेटा होता है, जहाँ पे वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। और आपको बता दूँ कि वहाँ पे उनकी बहन अपनी बहन से माफ़ी मांगती है। अब आगे फिल्म में क्या होगा ये आपको पूरा फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म की स्टार कास्ट की, तो इस फिल्म में आप सभी को संजना पांडे, सपना चौहान, प्रशांत सिंह, अवथर नाहर, ललित उपाध्याय, गोपाल चाढ़ा, प्रिया दीक्षित और विनाश शाही, निशा सिंह, आकृति सिंह, कंचन मिश्रा, निशा तिवारी जैसे कई कलाकार देखने को मिल सकते हैं। और इस फिल्म का कंसेप्ट है संदीप सिंह का और निर्देशक अजीत कुमार है, लेखक अरविंद तिवारी और संगीतकार है ओम झा जी। फिल्म काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पारिवारिक है, इमोशनल ड्रामा है। आप सबको इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।